ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 21 जनवरी 2026। आज का सम्मान हमारे शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा होती कौन सी है, उसकी विधि कौन सी है, वो बाबा हमको वरदान देकर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो वरदान रहा, फॉलो फादर और सी फादर। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो आत्माएं जो शिव बाबा का एक ही मंत्र है, शिव बाबा का एक ही मंत्र है, वो है फॉलो फादर सी फादर। जो बच्चे इस मंत्र को फॉलो करते हैं, इस मंत्र के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और अपनी एक रस स्थिति बनाते हैं, कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेबल स्टेज अपनी बना लेते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। एक ही महामंत्र फॉलो फादर सी फादर, क्योंकि फादर जो शिव बाबा है वो कंप्लीट एंड परफेक्ट है। तो बाबा ने ये समझाया है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो बच्चे जो कंप्लीट एंड परफेक्ट एंटिटी को फॉलो करते हैं। वो कौन सी एंटिटी है? फादर। तो हमें इस महामंत्र को फॉलो करना है कि फादर, सुप्रीम फादर शिव बाबा की श्रीमत क्या है, जो उनकी सुप्रीम श्रीमत है, सुप्रीम फादर की जो सुप्रीम श्रीमत है, अगर हम उसको सुप्रीम फादर की सुप्रीम श्रीमत को फॉलो करते हैं, पहली श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो हम एक स्थिति कंप्लीट एंड परफेक्ट कांस्टेंट स्टेज को प्राप्त करते हैं। और वही कांस्टेंट एंड स्टेबल स्टेज जो है कैसे प्राप्त होती है? जो परमात्मा द्वारा हमें शक्तियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, गुण मिलते हैं, शक्तियां मिलती हैं, उससे हम कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात चढ़ती कला और उठती कला की तरफ चलते जाते हैं। तो हमें इस महामंत्र को ही फॉलो करना है कि फॉलो फादर सी फादर। तो सी फादर एक ही उनकी श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अगर हम इस श्रीमत को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं तो अपनी कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेज को प्राप्त करते हैं, अर्थात चढ़ती कला और उठती कला हमारी होती जाती है। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उठते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना। फॉलो करना है तो ओनली बाबा को फॉलो करना है, और आत्माओं को नहीं फॉलो करना, क्योंकि और आत्माएं जो है उनके पास शरीर भी है। जो आत्मा ने शरीर धारण कर लिया वो कंप्लीट एंड परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ कमियां भी होंगी। अगर बाबा का बच्चा भी होगा, वो पुरुषार्थी होगा, परंतु उसने देह ली हुई है, तो वो हमें फॉलो उसको करना है जो निराकार है। निराकार ओनली शिव बाबा, उस निराकार को ही फॉलो करना है। तो निराकार के साथ ही जाना है, तो निराकार दुनिया में ही जाना है। उसके लिए हमें सी फादर फॉलो फादर है। तो कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है, पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, क्योंकि उनको देह मिली हुई है, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कंप्लीट परफेक्ट संपन्न नहीं है, एक रस नहीं है। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो फादर करने वाले स्वतः एक रस बन जाएंगे। जैसे फादर एक रस है, जैसे फादर शिव बाबा कंप्लीट एंड परफेक्ट है,
अगर कंप्लीट एंड परफेक्ट बाबा को फॉलो करेंगे, अर्थात उनकी श्रीमत को फॉलो करेंगे, तो हम भी स्वतः ही ऑटोमेटिकली एक रस हो जाएंगे। कंप्लीट एंड परफेक्ट की कंपनी में रहना है, कंप्लीट एंड परफेक्ट की गाइडलाइंस को मानना है। उनकी गाइडलाइन अर्थात श्रीमत है, डायरेक्शंस है, एलिवेटेड डायरेक्शंस है। अपने को आत्मा समझ, देह और देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप शिव को याद करो, तो तुम परफेक्ट बन जाएंगे, एक रस बन जाएंगे, अर्थात विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। कभी किसी मनुष्य आत्मा को आधार नहीं बनाना, आधार ओनली बनाना है शिव बाबा को, निराकार को, क्योंकि ये निराकार की पढ़ाई है। निराकार को फॉलो करना है, निराकार के साथ ही जाना है, निराकार दुनिया में ही जाना है। तो इस प्रकार हमें कंप्लीट एंड परफेक्ट क्या बनना है? निराकार अर्थात आत्मा। तो मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।